गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, लास्ट हमने डिस्कस किया था इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, कि वो कौन कौन से एनिमल्स है जिनसे हमें वुल मिलता है। आज बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वुल, कि उन एनिमल्स के जो हेयर्स थे उनसे फाइबर लेने के बाद हम कैसे उसको वुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसके अंदर कुछ, इस प्रोसेस के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। टोटल 6 स्टेप्स में ये प्रोसेस होती है। अब वन बाय वन बच्चों अगर हम स्टेप्स को देखें तो सबसे पहले जो स्टेप आता है दैट इज शीयरिंग। शीयरिंग प्रोसेस में बच्चों होता क्या है, बेसिकली हम वो देखते हैं। जैसा कि बच्चों आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि जो शिप होती है या दूसरे एनिमल्स है, उन एनिमल्स से क्या करता है, जो मैन होता है, इंसान होता है, वो उन एनिमल्स के हेयर्स को विद द अपर मोस्ट लेयर, ठीक है, इन एनिमल्स के हेयर्स और हेयर्स के साथ वाली जो स्किन की लेयर होती है उसके साथ ही वो निकालता है फ्लीस ऑफ शीप अलोंग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन। ठीक है, मतलब ऊपर के जो बाल है और ऊपर वाली स्किन की जो सबसे पतली परत है उसके साथ ही वो बालों को निकालता है। अब आप कहोगे सर कि अगर बालों को स्किन के साथ निकाला जाता है तो इनको तो पेन होना चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप एक हेयर कट करवाते हो, मतलब अपने सर से बाल कटवाते हो, तो क्या आपको पेन होता है? नहीं होता है। क्यों वैसे ही क्यों नहीं होता है? क्योंकि बाल कैसे होते हैं, तो डेड होते हैं। वैसे ही बच्चों जो इनकी स्किन होती है, ये ऊपर वाली जो स्किन होती है पतली वाली, ये डेड स्किन होती है, और जब बालों को इसके साथ निकाला जाता है तो इनको पेन नहीं होता है। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट प्रोसेस कौन सी आती है? शीयरिंग। शीयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, फ्लीस ऑफ शीप्स अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड, और मतलब स्किन के साथ बालों को निकाला जाता है। और निकालने के लिए बच्चों जैसे एक बार्बर ट्रिमर का यूज करता है, बार्बर एक मशीन का यूज करता है हेयर कट के लिए, वैसे ही उसी टाइप की मशीन का इस्तेमाल इंसान करता है इन हेयर्स को निकालने के लिए। तो ये फर्स्ट प्रोसेस थी बच्चों बेसिकली, जिसको हम क्या कहते हैं, शेयरिंग। अब एक बार इसने क्या किया, बालों को ऊपर वाली स्किन के साथ निकाल लिया। निकालने के बाद बच्चों क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप आता है, और नेक्स्ट स्टेप और प्रोसेस कौन सी है बच्चों, स्कोरिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों कि एक बड़ा टैंक लिया जाता है। इस टैंक के अंदर बच्चों यहां से जो स्किन और बाल, यानी कि बाल वाली जो स्किन निकाली गई है उसको इस टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। अब ये जो शेयर्ड स्किन इसके अंदर डाली है, मतलब यहाँ से जो स्किन और हेयर्स मिले हैं उसको इसके अंदर डाला है। अब डालने के बाद बच्चों इनको मिलाया जाएगा, पानी से वॉश किया जाएगा, ताकि जो डस्ट, डर्ट और ग्रीस इन बालों के अंदर और स्किन के अंदर जितनी भी डस्ट थी, डर्ट थी, ग्रीस थी, वो सारी की सारी इस टैंक में अब निकल जाएगी। ठीक है, तो इन बालों को और ये जो स्किन के साथ बाल निकाले थे ये डाल दिया इसमें। डालने के बाद इनको मिलाया, अच्छे से वॉश किया, वॉश करने से डस्ट, डर्ट, ग्रीस सब कुछ इन इंसानों ने निकाल दिया। ठीक है, इसको बच्चों मैन्युअली किया जाता है। उसके बाद बच्चों क्या होगा, अब स्कोरिंग के बाद, मतलब हेयर स्किन के साथ निकाले, उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद बच्चों अब उनको सेपरेट किया जाएगा, उनकी छटनी की जाएगी कि अलग अलग तरह के जो हेयर्स है, अलग अलग टेक्सचर वाले, उनको अलग अलग निकाला जाए। इस काम के लिए बच्चों उनको फैक्ट्री में भेजा जाएगा। फैक्ट्री में एक मशीन होगी और उस मशीन का काम क्या होगा कि जो अलग अलग टेक्सचर वाले हेयर्स है उनको अलग अलग कर दिया जाए। ये थर्ड स्टेप है बच्चों। ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों सोल्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोल्टिंग। इसको सोल्टिंग बोलते हैं, सोल्टिंग। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट प्रोसेस इज शेयरिंग, सेकंड इज स्कोरिंग, थर्ड इज सोल्टिंग। उसके बाद बच्चों अब आता है फोर्थ स्टेप। ठीक है, मतलब आपने बाल और हेयर्स को स्किन के साथ निकाला, साफ किया, अलग अलग टेक्सचर वालों को अलग अलग कर लिया। अब क्या करोगे बच्चों, उनके अंदर एक चीज और होती है, कुछ बच्चों फ्लफी फाइबर्स होते हैं। अब फ्लफी फाइबर्स कौन से होते हैं बच्चों, ऐसे फाइबर्स आपने देखा होगा, कई बार हम न्यू स्वेटर परचेज करते हैं, 2-3 दिन के बाद उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना रुए खड़े हो जाना, तो उस टाइप के जो फाइबर्स होते हैं, बर्ड्स बच्चों इनको बोलते हैं, इनको हटाया जाता है, किसी काम के नहीं होते ये हमारे लिए। उसके बाद बच्चों क्या किया जाता है, ये जो यहाँ से फाइबर मिला है इसको अलग अलग कलर्स में जो है क्या किया जाएगा, डाई किया जाएगा। अलग अलग कलर्स में इसको रंगा जाएगा, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, इस टाइप से अलग अलग कलर्स में इनको डाई कर दिया जाएगा, रंग दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या होगा,
इन फाइबर्स को खींचा जाएगा, स्ट्रेट किया जाएगा, टर्न किया जाएगा, रोल किया जाएगा, ट्विस्ट किया जाएगा एक के ऊपर एक को, और उनसे बच्चों हमारे पास क्या बन जाता है, यार्न बन जाता है। और यार्न बन जाने के बाद बच्चों यार्न से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बना लेते हैं। तो बेसिकली बच्चों ये जो प्रोसेसिंग है फाइबर की वूल में, इसके अंदर ये 6 स्टेप्स है। फर्स्ट इज शेयरिंग, सेकंड इज स्करिंग, थर्ड इज सॉर्टिंग, उसके बाद इनको बर्ड्स को निकालना, उसके बाद अलग अलग कलर्स में डाई करना, और उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा फाइबर्स को लेकर के टर्न करना, स्ट्रेट करना, ट्विस्ट करके आपस में मिला करके यार्न बना देना। तो इस टाइप से बच्चों ये पूरा का पूरा जो वुल है वो हमें मिलता है। तो इसके बाद देखिए बच्चों, लेकिन जब हम वुल इंडस्ट्री में काम करते हैं तो यहाँ पर कुछ हजार्स भी होते हैं, कुछ नुकसान भी हमें हो सकते हैं। जैसे बच्चों एक डिजीज होती है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। अब ये जो एंथ्रेक्स डिजीज होती है बच्चों, इसमें क्या होता है, बेसिकली ये एक बैक्टीरिया की वजह से होती है बच्चों, जिसको बोलते हैं बैक्टीरियम एंथ्रासिस। बैक्टीरियम एंथ्रासिस बच्चों बेसिकली इसको बोला जाता है, ठीक है। तो बच्चों एंथ्रेक्स डिजीज जो है वो हमें बैक्टीरियम एंथ्रासिस की वजह से होती है। इसमें होता है क्या है बच्चों, मस्कुलर पेन हो जाता है, मसल्स में पेन हो जाता है, चेस्ट में पेन हो जाता है, हेडेक आ जाता है, फीवर हो जाता है, ठीक है, वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, नोजिया होना शुरू हो जाता है, मतलब चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे बच्चों सिम्टम्स होते हैं किसके, एंथ्रेक्स के। क्या क्या, चेस्ट पेन हो जाता है, और क्या हो जाता है, मसल पेन हो जाता है, इसके अंदर हमें हेडेक हो जाता है, और क्या हो जाता है, वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, नोजिया हो जाता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं बच्चों, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने को मिलता है कि इस डिजीज की वजह से इंसान की डेथ तक भी हो जाती है, ठीक है। तो होपफुली बच्चों लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।